बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। मेरी तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम पहुँचे। मेरे आज का मौजू है कोई महरम नहीं मिलता जहाँ में। सबसे पहले जो गौर तलब बात है वो ये है कि सहाफ़त में और अदब में फ़र्क क्या है। इशफाक़ अहमद लिखते हैं कि सहाफ़त की तहरीर पर एक वाक़े निगार की तहरीर होती है और जो वाक़यात देखता है उन्हीं के साथ को देख परख कर एक फ्रेमवर्क में मौजूद करके लिखता है और वो सच के पीछे और तहकीक के पीछे जाने की पूरी कोशिश करता है और सही करता है और इन वाक़यात को जो गुजरे हैं और वाक़यात जो आने वाले हैं और जिसके बारे में वो इनके हाल के वाक़यात से अंदाज़ा लगाता है वो सहाफ़त की तहरीर कहलाती है। और जो अदीब होता है वो इस हकीकत से एक रम्ज़ तलाश करता है, एक मुख्तलिफ हकीकत की तरफ जाता है जिसे आप सेपरेट रियलिटी कहते हैं। एक रियलिटी तो वो है जो आप ज़िंदगी में हर रोज़ मुलाहिज़ा फरमाते हैं, लेकिन एक रियलिटी एक हकीकत वो है जिसको एक साहिब नज़र या साहिब बसीरत आदमी इसकी तह तक पहुँच कर तलाश करता है। इशफाक़ अहमद कहते हैं कि पीर मेहर अली शाह के साहबजादे गुलाम मोइनुद्दीन साहब को लोग बाबूजी कहते थे। तो बाबूजी जब बहुत छोटे थे, बिल्कुल बच्चे थे, तो आपने गोलरा शरीफ देखा होगा, उसके करीब से गुजरे होंगे। जो इस्लामाबाद वाले हैं वो तो रोज़ ही गुजरते हैं। तो आप देखेंगे कि बस्ती के ऐन साथ साथ एक रेलवे लाइन है, गाड़ी बस्ती के करीब से गुजरती है, यानी गोलड़ा शरीफ का और ट्रेन का एक बड़ा गहरा रिश्ता है। गाड़ी जब गुजरती थी तो बाबूजी इस गाड़ी को देखकर बहुत खुश होते थे। बहुत छोटे थे ना, तो वो गाड़ी की मोहब्बत में मुब्तला हो गए। ऐसी गहरी मोहब्बत में मुब्तला हुए कि दुनिया माफिया का कोई होश नहीं रहा। वो गाड़ी के इश्क में ही मुब्तला हो गए थे और इसे देखते थे। जब उन्होंने देखा कि इसको एक अंग्रेज चला रहा है, पीछे जो झंडी हिलाने वाला है वो भी अंग्रेज है, और जो वो जब झंडी हिलाता है तो गाड़ी विसल देती है और पिंडी की तरफ रवाना हो जाती है। बाबूजी पहले तो खड़े होकर हाथ हिलाते थे और गाड़ी गुजरती थी। जब इस छोटे बच्चे का, इस मासूम का हाथ हिलाना और हर रोज इस गाड़ी में इस्तग़राक़ देखा तो जो ड्राइवर था वो भी जवाब में हाथ हिलाने लगा। अंग्रेज में ये खूबी बड़ी थी और आज भी है। फिर उन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा डंडा लिया और इसके ऊपर ग्रीन कपड़ा बांध कर इसकी झंडी बनाई, और जैसे रेलवे स्टेशन पर झंडी लहराकर गाड़ी के निकास की इजाजत देते हैं ना, ये बच्चा भी वहाँ खड़ा होकर ग्रीन झंडी हिलाता था और वो गाड़ी जाती थी। कुछ दिन तो ये खेल रहा। फिर इसके बाद जब वो ग्रीन झंडी हिलाते तो ड्राइवर विसल देता था कि यस सर, आपका ऑर्डर भी हमने तस्लीम किया और हम गुजर रहे हैं। वो झंडी हिलाते रहे, ग्रीन झंडी के साथ गाड़ी वहां से गुजरती रही। फिर इनको रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद पता चला कि एक चीज सिग्नल भी होती है, और जब सिग्नल डाउन होता है तो गाड़ी गुजरती है और जब अप होता है तो गाड़ी नहीं गुजरती। चुनाचा उन्होंने लकड़ियां वकड़ियां जोड़ के अपने मरीदों से कहलवा के रस्सियां टाकियां लेकर एक लकड़ी का एक बड़ा सिग्नल बनाया और इसको घर के कोठे के ऊपर लगा दिया और उन्होंने तनाव बांध ली। अब जब गाड़ी के आने का वक्त होता वो रस्सी ढीली कर देते, सिग्नल डाउन हो जाता था और गाड़ी फराटे भरती हुई और वुसल देती हुई वहां से गुजर जाती थी। इस चीज ने इसको बड़ा मुश्किल में डाल दिया और टाइम का पाबंद बना दिया, क्योंकि भाई जाहिर है कि गाड़ी तो वक्त पर गुजरती है और इनको रात को जागने पर मामूर कर दिया, क्योंकि रात को भी जागना पड़ता था। वो गाड़ी इनका सिग्नल रिसीव करके गुजरती थी। तो एक दफा शाम के वक्त जब वो खेल रहे तो वो भूल गए, वो सिग्नल अप रह गया। वो दोस्तों के साथ खेलते रहे, तो जब अंग्रेज ने सिग्नल अप देखा तो उसने गाड़ी रोकी कि सिग्नल अप है, मैं कैसे गुजर सकता हूँ, और इसने बड़ी विसल्स दी। और जब इसने विसलें दी तो ये अपना खेल छोड़कर भागे और जाके सिग्नल को डाउन किया और गाड़ी छका-छक दौड़ने लगी। जब तक ये सिग्नल डाउन नहीं करते थे वो इसकी मोहब्बत में मुब्तला साहब जो था वो उसके वैसे ही जवाब देता था जैसे कि एक ड्राइवर को अपने सिग्नल मैन का जवाब देना चाहिए, और वो इसके इश्क में मुसलसल मुब्तला थे। जो मरीद हजरत पीर मेहर अली शाह साहब के पास आते थे और साहबजादा को देखते थे, इनमें ग्वालियर के कोई साहब भी थे, तो उन्होंने एक दिन साहबजादे से पूछा, आप इस इंजन के इश्क में क्यों मुब्तला हैं? उन्होंने कहा, मैं 4 वजूहात की बिना पर इसके इश्क में मुब्तला हूँ और इन 4 वजूहात की वजह से मुझे इंजन बहुत ही प्यारा लगता है। वो बहुत हैरान हुए कि साहिब, उन्होंने एक फ़लसफ़ा निकाला हुआ है। उन्होंने ये कि पहली बात तो ये है कि ये आग खाता है, अंगारे हजम करता है, अब जान पर दुख सहता है और दुख सहकर जब मंजिल का तहैया करता है इसकी तरफ जाता है। दूसरे, ये मुझे इसलिए बहुत पसंद है कि जिस मंजिल का इरादा
ارادہ کرتا ہے اس پر پہنچ کر ہی دم لیتا ہے. اور تیسری صفت یہ ہے کہ سب سے پیاری بھی ہے کہ جس نے مجھے اس کے عشق میں مبتلا کیا ہے کہ یہ فرسٹ کلاس کے ڈبے کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے اور تھرڈ کے ڈبے کو بھی اور گندی بوگی کو بھی لے کر چلتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ تو یہاں رہ، میں تو فرسٹ کلاس کے ڈبے کو ساتھ لے کر جاؤں گا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم کا مالک ہے، نہ ایک انچ ادھر جاتا ہے اور نہ ایک انچ ادھر. جو راستہ اس نے طے کر لیا اس کے اوپر چلتا ہے. اب انجن کو ہم سب نے دیکھا ہے، لیکن جو سیپریٹ ریالٹی اس نوجوان لڑکے نے اس کی بیان کی ہے وہ ایک اور ریالٹی ہے. تو یہ ریالٹی جو ہم لکھنے والے ہیں چھوٹے بڑے درجے کے، اس کی تلاش میں رہتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے جو ہمارے سامنے چلی آ رہی ہے اور ایک حقیقت وہ ہے جو کہیں اور پوشیدہ ہے. عام طور پر نوجوان لڑکے لڑکیاں خاص طور پر اس بات کا ادا کرتی ہیں کہ اس دنیا میں مجھے کوئی سمجھ نہیں سکا اور افسوس ہے کہ کسی نے میری حقیقت کو نہیں جانا. جیسے کہ شاعر کہتا ہے، کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں، مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں. لوگوں کو یہ شکایت عام ہوتی ہے کہ میرے دل کی کوئی نہیں سمجھتا. تو یہ فرمائیے کہ یہ بات کس حد تک درست ہے؟ کیا واقعی آدمی دوسرے آدمی کو نہیں سمجھتا؟ کیا واقعی نہ سمجھے جانے والے انسان کے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے کہ جس سے دوسرا آدمی فائدہ نہیں اٹھا رہا ہوتا؟ کیا واقعی نہ سمجھے جانے والے انسان کا وجود اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ ہر مقام پر ہر وقت روتا پھرتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ جب آدمی گمراہ ہوتا ہے تو دوسروں کو بھی جہالت میں مبتلا کر دیتا ہے اور ان کو اپنی ہی نظروں میں چڑھا دیتا ہے اور اپنی نظروں میں چڑھتے چلے جاتے ہیں اور دنیا کی نگاہوں میں گرتے چلے جاتے ہیں. یہ لوگ اپنی نگاہ میں خود ہی چڑھے چلے جاتے ہیں. وہ عموماً سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں مگر ہمیں نہیں سمجھ پائی دنیا. یہ ان کی عجیب صورتحال ہے. آدمی کہتا ہے کہ زندگی میں مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں سکا. اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کہنے لگے کہ اس شخص کا خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اس کی برائیاں، حماقتیں، نالائکیاں لوگوں کے سامنے نہیں آئی ہیں. اسے اللہ کا شکر ادا کر کے سونا چاہیے اور یہ شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ مجھے نہیں سمجھتے. اس چیپٹر کے ساتھ میں سوچ رہی تھی کہ ہر انسان کو اپنی زندگی کی سیپریٹ ریالٹی کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اپنے خدا کو ایک اپنی سیپریٹ ریالٹی سے پہچاننے کی، اپنے زندگی کے مقصد کو سیپریٹ ریالٹی کے ساتھ پہچاننے کی ضرورت ہے. پھر وہ اپنی زندگی کو ایک معنی دے کر اس کی سمت میں گامزن ہو جائیں گے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.